बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखा। आज इमरान खान साहब को ट्रायल कोर्ट में कितनी सजा सुनाई जाएगी, या ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं कर सकती और ना ही ट्रायल कोर्ट किसी किस्म का फैसला सुना सकती है। हाँ, वो फैसला महफूज जरूर कर सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज हैपनिंग है और डेफिनेटली बहुत ज्यादा अहम है। इमरान खान साहब के बल्ला छीनने की तैयारी है और इस सिलसिले में बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू कर दिया है, क्योंकि लोगों को बल्ले का पता है ये इमरान खान है बैलेट पेपर के ऊपर, और बैलेट पेपर से बल्ले का निशान पीटीआई की तरफ से निकालना है। उसकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, इलेक्शन कमीशन उस सिलसिले में कार्रवाई शुरू की है। उसकी कुछ रफ्तार बतानी है, वो कैसे है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का पड्डा बढ़ गया, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग की कापियाँ फाड़ दी है तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ठीक है। और बाकायदा अब आमने सामने हो गया मामला कि ये इलेक्शन से भागना चाह रहे हैं, ये इलेक्शन से भागने की तैयारियां। उनको क्या पता नून लीग को कौन सी डील गई है। जो डील पीपल्स पार्टी के साथ डील हुई हुई है वो डील नून लीग के साथ नहीं, वो डील किसी और किस्म के तरीके से हुई है। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा। जब तक मैं आपको शेयर करता हूँ तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। सबसे पहले आज का मामला डिस्कस कर लेते हैं। आज का दिन अहम दिन है और बहुत कुछ हो सकता है। तोशाखाना केस के हवाले से बहुत कुछ हो सकता है। आपको पता है जज साहब का हुक्म है कि आज इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो अपने हतमी दलाल दें। हतमी दलाल आज उन्होंने देने और मुकम्मल करने हैं। और आपको पता है जज साहब खास जल्दी में भी हैं, क्योंकि उनको किसी ने बड़ी जल्दी डाली हुई है और उस जल्दी में उन्होंने गवाह तक नामंजूर कर ली हैं। पहले कहते गवाह पेश करो पेश करो पेश करो, फिर जब वो गवाह पेश नहीं, उन्होंने कहा आपके गवाह ही सही नहीं है, तो इससे इस केस से रिलेटेड नहीं है, तो गवाह नामंजूर हो चुके हैं। दलाइल इमरान खान साहब के नामंजूर कर लिए गए, दलाइल देने का हक भी इधर से निकला हुआ है। इसी केस के दौरान ये सब हुआ हुआ है। तो आज 9:30 बजे इमरान खान साहब को हतमी दलाइल देने हैं। अगर ना दलाइल दिए तो इन दलाइल देने का हक भी छीन लिया जाएगा जी, ये धमकी दी हुई है। तो बिल्कुल बाइंडिंग जिसे कहते हैं ना, वाकई खारदार तारों के बीच में या खारदार रास्ते के अंदर ये समाअत हो रही है। यानी लाइक वीडियो गेम नहीं है, बस अब अभी गिर जाएंगे, आपको बस रन करना है, भागना है हर हालत में। तो मुझे नहीं पता जज साहब भाग रहे हैं या इमरान खान साहब के वकला भाग रहे हैं, लेकिन भागा जा रहा है और बड़े अच्छे से भागा जा रहा है। तो बहरहाल इस धमकी के साथ आज हो रहा है कि अगर दलाइल नहीं दिए तो दलाइल का हक भी छीन लिया जाएगा। तो फैसला ये सुना नहीं सकते जज साहब। मेरी 2-3 वकला दोस्तों से बात हुई कि फैसला नहीं सुना सकते और फैसला महफूज ज़रूर कर सकते हैं। जब दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट के खिलाफ हों, उस जज के खिलाफ हों, उस जज के दायराकार के खिलाफ हों, उस ट्रायल कोर्ट के दायराकार के खिलाफ होना, तो जब तक उनका फैसला नहीं हो सकता ना, यानी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब तक फैसला नहीं देगी कि जज साहब फैसला नहीं दे सकते, इतनी तो बात तय है। तो और वो करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी फैसले का दायराकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देना है। और आज उसकी भी समाअत है ना कि इस ट्रायल कोर्ट का दायराकार है या नहीं है। अच्छा, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई और नहीं, मारूफ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसकी समाअत करेंगे और दोनों चीज़ें नथी है। दायरा इख्तियार और केस ट्रांसफ़र करने का, जो दोबारा केस ट्रांसफ़र करने के लिए पीटीआई ने ट्रांस दिया था ना कि आपके पास है, आपने दोबारा उसी जज के पास भेज के जिस जज के का कंडक्ट ही मशकूक है, जिस जज की हरकत व सकनात ही मशकूक है, जिस जज के फेसबुक अकाउंट्स ही मशकूक है। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी और ख़ास जल्दी वैसे भी बता रही है, घंटों घंटों का टाइम दे रहे गवाह पेश करने के लिए। मैंने कल कहा था ना कि आसिफ बरकिया जैसा कोई बंदा हो जो पलक झपकने में गवाहों को बोल के किसी भी कोने से ला सकता तो ला सकता है, अदरवाइज अदालतों की ये प्रैक्टिस नहीं है। अदालतें गवाह पेश करने के लिए ख़ास मौका देती हैं, एक ख़ास वक्त देती हैं। सुबह 9:30 से 12 बजे और 12 बजे से 1:30 बजे का वक्त नहीं देती। मगर क्या करें, जज साहब को भी ख़ास छुट्टी पे जाना है ना उन्होंने 5 तारीख को, तो उससे पहले पर उनको बहुत से हिसाब किताब बराबर करने जो वादे किए हुए हैं। कहते थे अब काम करें फिर छुट्टी पे जाने देंगे, तो ये जज साहब का मामला है, पहले काम करेंगे तो फिर छुट्टी पे जाएंगे। तो वो काम क्या है वो मैं आपको आगे मज़ीद बता देता हूँ। तो आज जज साहब बायस है, पीटीआई का एतराज़ है ये, मगर अब वो बायस नहीं रहे क्योंकि एफआईए ने क्लीन चिट दे दी है। उनके फेसबुक के अकाउंट्स के जो स्क्रीनशॉट्स थे उससे मुतलिक, तो वो स्क्रीनशॉट एफआईए ने कहा है कि वो जाली है। अब आ जाएगी दायरा इख्तियार पर फैसला, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है, क्योंकि जज के बायस होने का वो प्रूफ था ना, एक बहुत बड़ा प्रूफ। तो खैर हर एक को पता क्या है बायस है कि नहीं है, लेकिन दायरा इख्तियार पर फैसला होना है और फिर रास्ते खुले हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज कोई ना कोई फैसला ज़रूर देगी जी, कुछ ना कुछ ज़रूर बताएगी, ठीक है। जिसकी बिना पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जुमरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं कोई बात करती तो हम तो बैठे हैं जुम्मे को हम सुन लेंगे।
तो इसलिए याही आफरीदी साहब ने एक डायरेक्शन दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो वह यहाँ सब कुछ है। दूसरा, इमरान खान साहब के खिलाफ ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है जी, इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला एक दूसरे फेज में है, जहाँ एक खुदा पहाड़ निकला चूहा में सिर्फ तोशाखाना चल रहा है और कितने भोंडे तरीके से चल रहा है। वैसे भी तोशाखाना में कोई फैसला आ गया तो आपको मित्रा मैं बता दूं, सुपीरियर कोर्ट कोई भी होगी, हाई कोर्ट होगी या सुप्रीम कोर्ट, वो उड़ा के रख देगी, क्योंकि जज साहब जिस तरीके से चल रहे हैं, गवाहों को नहीं मान रहे, दलाइल पेश करने की इजाज़त नहीं दे रहे और गवाहों को पेश करने की इजाज़त नहीं दे रहे, बेजा जल्दबाजी जो दिखा रहे हैं, कोई भी कोर्ट कहाँ मानेगा। अच्छा, बहरहाल कुछ देर के लिए शायद इनको खुशी ज़रूर हो जाए। तो कार्रवाइयाँ इंतकामी अब नया सिलसिला है। बेसिकली गोल ये है कि बैलेट पेपर से ना बल्ले के निशान को गायब करना है, क्योंकि ए इमरान तेरे बल्ले से डर लगता है, ये वाला इनका काम है। और इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में काम शुरू किया है और बैलेट पेपर से बल्ले का निशान शायद ख़त्म करना है, नहीं करना तो किसी और को देना तो है। तो अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहा तो ख़तरा तो रहेगा, जाहिर बात आवाम ने वोट तो पीटीआई को देना है, तो वो तो बल्ले को देखेंगे ना। तो अगर वो बल्ला गायब कर दिया जाए या उस बल्ले का निशान किसी और जमात को दे दिया जाए तो लोग बल्ले को देखेंगे, उससे काफ़ी पीटीआई को नुकसान होगा। तो कमज़ोर करने की एक कोशिश है ना, तो सर ये भी एक तरीका है। तो बल्ले का निशान वापस लेना जी। और इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो करवाए थे ना, वो दुरुस्त नहीं थे और जो करवाए थे वो जाली थे। तो 4 अगस्त को इमरान खान साहब पेश हों। अब कार्रवाई ये है कि बल्ला जो है ना वो तंग कर रहा है इनको, ठीक है जी। ये दूसरी तरफ से एक कोशिश चल रही है, इलेक्शन सारे हर चीज़ साथ साथ नथी है ना एक दूसरे के, तो ये चीज़ है। हाँ, क्या बात है, क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए मुस्लिम लीग नून ने, मज़ा आ गया। वैसे देखें ना, सारे अपने अपने लोग हैं, अपने बच्चे, अपने भाई, अपने समधी, अपने भतीजे। ये सही वाली इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन होते हैं ना, नून लीग में सही होते हैं। और हाँ, वहाँ भी बड़े अच्छे होते हैं पीपल्स पार्टी में, ठीक है, 2-2 चेयरमैन, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो जितने मर्द होंगे उतने हिसाब से दिए जाएंगे, तो जहाँ जितने मर्द हैं वहाँ उतने अहदे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ सब कुछ हो रहा है। उधर इमरान खान साहब को ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहते थे कि इमरान खान साहब बहुत कानून साजियाँ करते थे और ये कहते थे और ताने मारते थे, कोई शक नहीं था। मगर इधर तो रिकॉर्ड ही ब्रेक कर दिया, नून लीग बहुत आगे चली गई है, बिल्कुल वही करिए। तूफानी रफ्तार से उन्होंने 2 दिनों में 53 बिल मंजूर किए हैं नून लीग ने। भाई जाते बजाते क्या कर रहे हो, अब बता दो जरा बिल सुने। बाज़ बिलों में नून लीग के सेनेटर्स तक को उन्होंने तकरीर की, अल्फाज इस्तेमाल किए। इरफान सिद्दीकी साहब, अफनानुल्लाह, उन्होंने एतराज़ कर दिया। किसी को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्योंकि ख़ास सुराग से आ रहे हैं बिल और ख़ास डायरेक्शन पे मनवाने का हुक्म दिया गया हुआ है। ये सब चीज़ें, कुछ बिल में बड़ी बारीक कार्रवाई भी है, वो डल गई है। जिस तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे कार्रवाई डल गई, एजेंसीज बगैर किसी वारंट के ISI IB वगैरह चापे चुपे मारे उठा के ले जाए जिसको मर्जी, कोई चक्कर ही कोई नहीं है, वो एक अलग कार्रवाई डली है। यूनिवर्सिटीज़ के बिल, जी हाँ, आपको पता वो मंजूर किया भाई आखिरी वक्त में मैंने इसको यूनिवर्सिटी को बिल किया। भाई पूरा कारोबार है, बड़ा माल है यूनिवर्सिटियों में, और भाई ये अचानक यूनिवर्सिटियाँ क्यों याद आ रही हैं? भाई इन्होंने माल बनाना है, बिजनेस है, कारोबार है, अपना इलेक्शन ही बनाना है इन्होंने। ये सब चीज़ें, रज़ा रब्बानी जैसा बंदा कह रहा है लग रहा है हम किसी राजवाड़े में आ गए, और उन्होंने कापियाँ फाड़ी हैं और निकल गए वॉकआउट करते हुए पीपल्स पार्टी के। तो आप देख लें यहाँ क्या चीज़ है। और इख्तलाफ कहीं और भी तो पक रहा है ना पीपल्स पार्टी के साथ, और वो इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है। कल मैंने आपको बताया कमर जमान कारा ने कहा कि किसी तौर पर भी नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन नहीं होंगे, हम इलेक्शन देर नहीं अफोर्ड कर सकते। सिंध के वज़ीर आला ने कहा कि मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं वोट दूँ नई मर्दमशुमारी के हवाले से, क्योंकि एक दिन पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कैसे होते हैं कि नई मर्दमशुमारी के साथ ही इलेक्शन होंगे, यानी इलेक्शन देर से होंगे, उनकी बात का सीधा मतलब था। तो कारे साहब ने भी कह दिया, रात को खुर्शीद शाह ने भी मुखालफत कर दी है। वो कहते हैं हमें सूट ही नहीं करता जी इंतखाबात का मुलतवी होना और नई मर्दमशुमारी। तो पीपल्स पार्टी बाकायदा कह रही है कि नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। जितने भी मैंने कल प्रोग्राम्स रात को देखे ना, मोर और लेस पीपल्स पार्टी बता रही है नून लीग वाले इलेक्शन से भाग रहे हैं। वही बात नहीं, इमरान खान साहब भी कहता है कि इलेक्शन से भागेंगे और वो भी करेंगे। तो मर्दमशुमारी की आड़ में ना ये इंतखाबात से भाग रहे हैं और हर लिहाज से फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।